मेरी कौम की बेटियों, आज तुम ब्यूटी पार्लर तक जा रही हो, गले में दुपट्टे को मफलर की शक्ल में लटका रही हो, अल्लाह अकबर, बारीक और पतले लिबास पहन रही हो, अपने दुपट्टों को अल्लाह अकबर तुमने अपना सर छुपाने की बजाय फैशन की तरह गले में लटकाने की कोशिश की है। अल्लाह अकबर, हाथों में चूड़ियां पहनने के लिए किसी ना अजनबी मर्द के हाथ में हाथ देती हो, मेहंदी लगाने के लिए अल्लाह अकबर फासिक और काफिर जो टाइट जींस पहन करके बैठा है उसके जानों पर, उसकी रानों पर तक हाथ रख करके मेहंदियां लगाती हो। ये आज फैशन बन चुका है, मेहंदी की कलबे शुरू हो गई है, मर्दों से मेहंदियां लगाई जाती है। मैं इन मुसलमानों से मुखातिब होकर कहता हूं, मेरे भाइयों, गैरत कहां चली गई मुसलमानों की? अपनी बेटियां काफिरों के जब वो रानों पर हाथ रखकर मेहंदियां लगाएगी, ये हाथ कितना कीमती औरत का, हुजूर ने कितना, ये हाथ औरत अपने पीर के हाथ में भी नहीं दे सकती, अपने इमाम के हाथ में भी नहीं दे सकती, चच्चाजाद भाई के हाथ में भी नहीं दे सकती, फुप्पीजाद भाई के हाथ में भी नहीं दे सकती, खालाजाद भाई के हाथ में भी नहीं दे सकती। जिस दिन अल्लाह के रसूल ने सवाल किया था मिंबर पे बैठकर, ऐ मेरे सहाबा बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सब सहाबा चुप हो गए, खामोश हो गए कि बेहतरीन चीज औरत के लिए क्या है। मौला अली उठे उस महफिल से और उठकर घर में गए और घर में जाकर के पूछा, फातिमा बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो सैयदा फातिमा ने जवाब दिया, ऐ मेरे सरताज, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उसको कोई अजनबी मर्द देख न सके, उसको कोई अजनबी मर्द देख न सके। मौला अली अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि औरत को कोई अजनबी मर्द देख न सके। हुजूर ने पूछा, ये जवाब किसने दिया? तो मौला अली ने कहा, आपकी शहजादी के अलावा किसने दिया? तो फरमाया, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुसलमानों पर ये लाजिम और वाजिब है कि जब अजान जुमा हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, कि जब तुम अजान जुमा सुनो, तुम्हारे कानों में जुमा की अजान पहुंचे, तो अपने कारोबार को बंद कर दो और अल्लाह के जिक्र के लिए मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ो। जुमा के दिन हुक्म है कि आप जिस मस्जिद से जुमा की नमाज पढ़ना चाहते हैं, जिस मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, अगर उस मस्जिद की अजान का वक्त हो जाए तो आपको उस वक्त कारोबार छोड़ देना लाजमी है। ये जो खुतबे तक लोग आते रहते हैं ना, ये बदतरीन बिदअत है। दौरे रिसालत में ऐसा नहीं था और कुरान का हुक्म यही है कि जब अजान जुमा सुनो, सब छोड़ करके मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र के लिए। जब खैबर की जंग थी तो फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फर्रार नहीं है बल्कि वो कर्रार है, कर्रार। इसीलिए हम अली को हैदर कर्रार कहते हैं। हैदर मतलब शेर और कर्रार मतलब पलट पलट कर हमला करने वाला, पलट पलट कर हमला करने वाला। अली ने ऐसे जख्म दिए हैं कि बाप दादा जहन्नम में पहुंचे मगर औलाद आज तक तड़प रही है। इसीलिए लोगों को सब हजम हो जाते, अली हजम नहीं होता। कभी दीवार हिलती है, कभी घर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप। पकड़ फिर अपने भाई का बाजू और जा, मैंने तुम दोनों के लिए जन्नत में मकान बना दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक भाई सुबह क़यामत अपने भाई पर मुकदमा करेगा, ऐ मेरे मालिक, इसने मुझे बड़ा सताया, इसने मुझे बड़ी तकलीफ दी, फलां फलां जगह इसने मेरे ऊपर बड़ी आजमाइश मुसल्लत कर दी, बड़ी सारी तकलीफों से गुजारा। अर्ज गुजार होगा, ऐ कायनात के रब, इसने बड़ी तकलीफ दी, बड़ा सताया, मेहरबानी की जाए, मुझे इससे बदला लेके दिया जाए। अब बंदा जो सामने जिस पर मुकदमा दायर किया जा रहा है वो तो मरते दम तक तौबा करता रहा, एहसास हो चुका था, इजाले की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे मौका ही मुयस्सर नहीं आया, हालात ही ऐसे नहीं थे। अब अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, रब उस मुकदमा करने वाले से कहेगा, चल अपने भाई को माफ कर दे। वो फिर अपना दुखड़ा सुनाएगा, अपने उस दर्द की शिद्दत को बयान करेगा
جو اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر وہ آزمائش سے گزرا اس کا اظہار کرے گا کہ مالک میں تو بڑی تکلیف میں رہا ہوں، ایسے معاف کیسے کر دوں؟ تو اللہ کریم فرمائے گا اٹھ پھر وہ سامنے جنت میں نظر ڈال، وہ مکان دیکھ سامنے، وہ دیکھ کے کہے گا سبحان اللہ، اتنا خوبصورت مکان، اتنا عالی شان محل۔ جلدی سے عرض کرے گا مالک یہ کس کو ملے گا؟ تو رب فرمائے گا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ تو فوراً سے پہلے عرض کرے گا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا۔ تو رب کریم فرمائے گا پکڑ پھر اپنے بھائی کا بازو اور جا، میں نے تم دونوں کے لیے جنت میں مکان بنا دیے۔